ओम सर्वत्र विद्यमान सर्वसमर्थ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सभी का मंगल और कल्याण हो। आज हम बात करेंगे व्यक्ति और समाज के संबंध में। व्यक्ति का अर्थ वैसे तो बड़ा व्यापक है। व्यक्ति का अर्थ होता है जो कुछ व्यक्त हुआ है, सब कुछ व्यक्ति है, परंतु यहाँ पर हम व्यक्ति का अर्थ केवल मनुष्य से लेंगे। मनुष्य और समाज, समाज भी मानव समाज की बात कर रहा हूं। व्यक्ति किसे कहते हैं यह तो आप जानते ही हैं। समाज क्या है? समाज की वास्तविक परिभाषा तो बड़ी गंभीर है, पर सामान्य दृष्टि से जहां तमाम मनुष्य रहते हैं उसी को समाज कहते हैं। आजकल तो लोग कहते हैं स्त्री समाज, पुरुष समाज, अमुक समाज कहते हैं ना, पर यह सब समाज नहीं है। स्त्रियों का समूह हो सकता है, पुरुषों का समूह हो सकता है, गुरुओं का समूह हो सकता है, शिष्यों का समूह हो सकता है। समाज नहीं। समाज जहां पर दो या दो से अधिक मनुष्य की आवश्यकताएं एक दूसरे से जुड़ती हैं, वहीं पर समाज बनता है। केवल गुरुओं का समाज कभी नहीं हो सकता है। केवल गुरुओं का समाज नष्ट हो जाएगा। क्यों? कोई शिष्य मिलेगा नहीं, गुरु परंपरा समाप्त हो जाएगी। केवल स्त्रियों का समाज नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि कोई पुरुष मिलेगा नहीं, संतान उत्पत्ति होगी नहीं, स्त्री आएगी कहां से? समाज समाप्त हो जाएगा। कोई केवल पुरुषों का भी समाज नहीं हो सकता है, केवल मूर्खों का भी समाज नहीं हो सकता, केवल विद्वानों का भी समाज नहीं हो सकता। समाज जहां पर दो या दो से अधिक लोगों की आवश्यकताएं इकट्ठी होती हैं, एक दूसरे से जुड़ती हैं, वहीं पर समाज होता है। प्रत्येक समाज और प्रत्येक व्यक्ति, क्या इसमें भेद है, अलगाव है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो मनुष्य को चाहिए वो आवश्यकता सबकी एक है। जिस जीवन की, जिस लक्ष्य की, जिस रस की जरूरत है ना, वह प्रत्येक मनुष्य की एक है। आप देखो, आपके वर्तमान की दशा से ही आपके आवश्यकता और इच्छा का बोध होता है, ज्ञान होता है, जागृति होती है, पता चलता है। वर्तमान में अगर आप अशांत हैं, और अशांत है ही, आज का मानव समाज बुरी तरह से अशांत है। अशांत है तो शांति चाहिए। परतंत्रता महसूस हो रही है तो स्वतंत्रता अर्थात मुक्ति चाहिए। आप अपने में यदि ज्ञान की कमी अर्थात कम जानकारी अनुभव कर रहे हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप कम जानते हैं, अल्पज्ञता महसूस हो रही है, तो आप सर्वज्ञ होना चाहते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में निरस्ता है, और है ही निरस्ता, तो उसमें कहने की क्या बात है। तो कोई बड़भागी ऐसा होगा जिसके जीवन से निरस्ता का नाश हो गया हो, जिसका जीवन सरस हो गया हो, जिसने अपने अविनाशी अस्तित्व को जान लिया हो। वो तो पूजनीय है, आदरणीय है, वंदनीय है, ऐसा मानो। तो निरस्ता है तो रस चाहिए। रस का तात्पर्य प्रेम, मतलब शांति, स्वतंत्रता और प्रेम, ये प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत जरूरत है। इसी जरूरत के लिए समाज में नाना प्रकार के संघर्ष हो रहे हैं। आदमी आदमी को मार रहा है, काट रहा है, और वो संघर्ष करने वाले लोग भी, जो लोग कहते हैं ना कि सबको समान वितरण होना चाहिए, आजकल समाजवादी लोग यही कहते हैं कि सबका अधिकार समान होना चाहिए। आप सोच करके देखो, अपने परिवार में क्या अपनी संपत्ति का समान वितरण तुम करते हो? नहीं करते हो बाबू। क्यों? क्योंकि समान अधिकार प्रेम में केवल है, समान अधिकार ज्ञान में है, समान अधिकार शांति पाने में है। शांति, स्वतंत्रता और प्रेम की प्राप्ति में प्रत्येक मनुष्य का समान अधिकार है, परंतु भोग में समान अधिकार नहीं है, और भोग जीवन नहीं है। परंतु भोग में जब, अच्छा सोच के देखो, अगर हर आदमी को एक बराबर संपत्ति दी जाए या मिलनी चाहिए, ऐसा सिद्धांत संभव तो नहीं है, पर अगर ऐसा माना जाए तो क्या बराबर अधिकार मिल पाना संभव होगा? असंभव है। और कितनी संपत्ति एक आदमी को देनी चाहिए, इसका निर्धारण कौन करेगा?
इसलिए ये समानता का ढोल बजाने वाले जो लोग भी हैं ना, अपने आप को समाजवादी, कम्युनिस्ट और जाने क्या क्या कहते हैं, वो तो आप सब लोग जानते ही हो समाज की सारी बातें। तो शांति, स्वतंत्रता और प्रेम चाहिए। अब आपको अपने व्यक्तिगत स्तर से ही इसको शुरू करना पड़ेगा। अगर आपको शांति चाहिए दोस्त, तो आपको निष्काम होना ही पड़ेगा। अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए, तब आपको निर्मम होकर के, अर्थात ममता रहित होकर के जहां आप रहते हैं वहां लोगों की आवश्यकताओं में आपको भाग लेना ही पड़ेगा, लोगों का सहयोग करना ही पड़ेगा। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि हम तो सहयोग करते हैं, हम सबके प्रति सद्भाव भी रखते हैं, लेकिन लोग हमारे प्रति नहीं रखते हैं, तो क्या करें? अरे भैया, मैं बड़ी जिम्मेदारी और अनुभव पूर्वक यह बात आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि यदि आप लोगों के साथ सहयोग रखते हैं, लोगों के प्रति सद्भाव रखते हैं, तो ऐसी नौबत तो आएगी ही नहीं कि लोग आपका सहयोग ना करें, आपके प्रति सद्भाव ना रखें। लेकिन भौतिक दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से अगर आपको ऐसा प्रतीत भी होगा ना कि भाई मैं लोगों के प्रति सद्भाव और सहयोग रखता हूं पर लोग मेरे साथ नहीं रखते हैं, ऐसी स्थिति यदि आ भी जाएगी ना, तो यदि आप लोगों के प्रति सद्भाव और सहयोग रखने वाले हैं, करने वाले हैं, भला करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, तो आपके भीतर वह शक्ति आविर्भूत हो जाएगी, जन्म ले लेगी, प्रकट हो जाएगी कि आपको लोगों की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। और देखो, मानव जीवन के उच्चतम विकास का अर्थ क्या है? अपनी प्रसन्नता के लिए मुझे किसी और की ओर न देखना पड़े, किसी और के आश्रय की आवश्यकता न पड़े, और मुझे और मेरी जरूरत सभी को हो, मतलब मुझे किसी की जरूरत ना हो और मेरी जरूरत सभी को हो। यह मानवीय विकास की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। वह कब होगी? जब आप निर्वैर हो, निष्काम हो, शांत हो, निर्मम हो, निर्लोभी हो, संयमी हो, परिश्रमी हो, सत्यनिष्ठ हो, और सबसे बड़ी बात प्रेमी हो। किसके प्रेमी? उससे मतलब नहीं, सबके प्रेमी। आजकल का जो समाज है, इस समाज की तो बातें क्या, दुर्दशा की ओर जा रहा है आज का समाज। विज्ञान के नाम पर जो नहीं करना चाहिए वह भी आज का समाज किए जा रहा है। अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल करके ऐसा पथ भ्रमित हो गया है कि जो जीवन, जो शांति, जो आनंद, जो ज्ञान, जो प्रेम, जो रस अपने में है, उसको बाहर ढूंढ रहा है। शिक्षा का अर्थ आज केवल अर्थकरी शिक्षा हो गई है। अर्थकरी शिक्षा मानवीय शिक्षा नहीं है, वो भोग परायण लोगों की शिक्षा है। मानवता तो इस बात में है कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उसके चारित्रिक विकास हो, वह निर्लोभी हो जाए, वह निर्मम हो जाए, निष्काम हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, उसमें प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाए, वह लोगों के प्रति सद्भाव और सहयोग रखे, वह किसी के प्रति ईर्ष्या न रखे, वह किसी से राग न रखे, उसे न शिक्षा कहेंगे। बाकी तो शिक्षा के नाम पर कुछ भी हो रहा है। आज की शिक्षा केवल और केवल बस पैसा मिल जाए, एन केन प्रकारेण बस पैसा मिल जाए। हो सकता है आपके मन में आता हो कि बाबा जी तुम्हारा भी काम तो पैसे के बिना चलेगा नहीं। अभी जिस यंत्र से तुम वीडियो शूट कर रहे हो अभी पैसे से ही आया होगा। बात ठीक है, पर समाज ने दिया है, समाज के लिए उपयोग किया जा रहा है, उसमें व्यक्तिगत अपना क्या है। पर पैसे से सारे तर्क सही होते ही भी पैसे के द्वारा ना शांति मिल सकती है, ना स्वतंत्रता मिल सकती है, ना प्रेम मिल सकता है। और एक और गंभीर बात है, विचार करके देखना जरा, तुम समाज को अलग मानते हो, अपने को अलग मानते हो, क्या ये ठीक है? अरे बाबू, तुम समाज की ही एक इकाई हो। तुम जैसे बनोगे वैसे समाज बनेगा। जितना अच्छा समाज रहेगा उतने अच्छे तुम होगे। अच्छे समाज का अर्थ यह नहीं होता है कि
अच्छी लंबी चौड़ी सड़कें हो जाएं, सबके पास गाड़ियां हो, सबके पास जो है अच्छे अच्छे मकान हो, बाग बगीचा हो। अच्छे समाज का यह मतलब नहीं है। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अच्छा घर ना मिले, अच्छी गाड़ी ना मिले या धन ना मिले, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ऐसा समाज हो जिस समाज में कोई किसी के अधिकार का अपहरण ना करे, कोई किसी को धोखा न दे, कोई किसी को दुख ना दे। वो कब होगा? जब मनुष्य श्रमी होगा, सदाचारी होगा, संयमी होगा, निर्लोभी होगा, निष्कामी होगा, निर्मम होगा, सत्यनिष्ठ होगा, शांति, स्वतंत्रता और प्रेम उसकी मांग होगी। उसी समाज में, ऐसे समाज, उसी समुदाय में या ऐसे ही समाज को सुंदर और अच्छा समाज कहा जा सकता है। आज दुनिया के बड़े बड़े देशों में हर आदमी, माने नागरिक से लेकर के मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक सब यही दंभ करते हैं कि हम दुनिया में शांति ले आएंगे, ऐसी स्कीम ले आएंगे कि दुनिया में शांति आ जाएगी, ये कर डालेंगे तो दुनिया में शांति आ जाएगी। लेकिन पीठ पीछे हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, जाने कौन कौन से बम, जाने कौन कौन से हथियार बना बना करके सुरक्षित रखने का प्रयास करते जा रहे हैं कि अवसर आएगा तो बाकी लोगों को दिखा देंगे। तुम क्या सोचते हो? तुम जिस समाज में रहते हो, जिस धरती पर रहते हो, तुम वहां अराजकता फैलाओगे, तुम वहां लोगों को दुख पहुंचाओगे और तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे। अरे पड़ोसी के घर में आग लगेगी और तुम अपना घर बचा लोगे? संभव नहीं है, नहीं बचा पाओगे बाबू। इसलिए अगर आप वास्तव में अपने आप को एक मनुष्य मानते हैं और समाज को उन्नति की ओर, विकास की ओर ले जाना चाहते हैं तो दोस्त अपने आप से शुरू करना पड़ेगा और वह यही होगा। सबसे पहले सत्यनिष्ठ हो जाओ, अर्थात ज्ञान विरोधी आचरण करना बंद कर दो। ज्ञान के विपरीत कोई भी आचरण मत करो, एक कदम भी मत उठाओ ज्ञान के विपरीत। ये सत्यनिष्ठा। उसी के बाद फिर आता है सदाचार। सदाचार उसी सत्यनिष्ठा का परिणाम होता है। जब आप सत्यनिष्ठ हो जाएंगे तब आपके जीवन में सदाचार आ जाएगा, अर्थात ऐसा आचरण समाप्त हो जाएगा जिसके करने से किसी की हानि होती हो। उस हानि में अपना भी है, शरीर भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, परिवार भी है, समाज भी है। तो जब आप सदाचारी हो जाएंगे तब अपने आप आपके जीवन में संयम आ जाएगा, और जब आपके जीवन में संयम आ जाएगा तब आप वास्तविक रूप से परिश्रमी बन जाएंगे। क्योंकि संयम, सत्यनिष्ठा, सदाचार और संयम के बिना वास्तविक श्रम अर्थात कर्तव्य की उत्पत्ति होती ही नहीं है। कर्तव्य का बोध, कर्तव्य का उसको पूरा करने की सामर्थ्य तभी आती है जब आप सदाचारी हो जाएं, जब आप संयमी हो जाएं, जब आप सत्यनिष्ठ हो जाएं। तो आप उसके बाद जब आप कर्तव्य परायण हो जाएंगे ना, तब वही आप याद करो, फिर किसी के अधिकार का अपहरण नहीं होगा, क्योंकि आप फिर निर्लोभी हैं, निर्लोभी हो जाएंगे तो किसी के अधिकार का अपहरण। अब जहां पर किसी के अधिकार का अपहरण नहीं होगा तो बाह्य दृष्टि से चाहे जितनी विषमता हो, कोई रोगी होगा, कोई स्वस्थ होगा, कोई निर्धन होगा, कोई धनी होगा, कोई बालक है तो कोई वृद्ध है, कोई थोड़ा अधिक बलवान है, कोई थोड़ा कम बलवान है, किसी के पास धन ज्यादा होगा, किसी के पास धन कम होगा, किसी के पास योग्यता अधिक होगी, किसी के पास कम होगा, लेकिन प्रेम की एकता होगी, क्योंकि सब लोग निर्लोभ होंगे और सबका लक्ष्य शांति, स्वतंत्रता, प्रेम होगा। और आप सच मानो, शांति, स्वतंत्रता, प्रेम के बिना आप भटकते ही रहोगे। एक और बात सोच करके देखो कि आप जो कुछ करते हैं वह संगठन के द्वारा करते हैं, अकेले अपने द्वारा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। बिना संगठन के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो। अरे शरीर से ही आप कुछ करोगे तो शरीर का भी तो संगठन चाहिए। आंख कुछ और ही कहती है, कान कुछ और ही कहता है, नाक कुछ और ही, सबकी भाषा अलग अलग है, सबकी शक्तियां अलग अलग हैं। इन सबको संगठित करके ही तो आप अपने आप को व्यक्तित्व रूप में मैं कहते हो।
शरीर को अपना मान करके, और केवल एक शरीर से भी आप कुछ नहीं कर सकोगे। हाँ, तो जो कुछ आप करते हो, जब वह संगठन के द्वारा करते हो, तो संगठन से मिलने वाला, संगठन के द्वारा कर्म करने पर जो कुछ आपको मिलता है, उस पर आपका व्यक्तिगत अधिकार कैसे हो जाएगा? अरे जिस कार्य को सब लोग मिलकर के सब लोगों ने किया, उस पर सबका अधिकार होगा। हाँ, अगर आपके पास अपना कुछ है तो केवल और केवल आपके पास इच्छा है बस अपनी, बाकी अपना कुछ भी नहीं है। जिसको तुम अपनी पत्नी कहते हो, पराई जाई किसी और की बेटी है। हाँ, जिसको तुम अपना भाई कहते हो, वो किसी और का बेटा है। जिसको तुम अपने माँ बाप कहते हो, वो भी किसी न किसी दूसरे के बेटा बेटी है। हाँ, माने जिसको तुम अपनी पत्नी कहोगे, वह किसी की बहन भी होगी, किसी की बेटी भी होगी, किसी की माँ भी होगी। जिसको तुम अपना पति कहती हो, वो किसी का बेटा भी होगा, किसी का भाई भी होगा, किसी का पिता भी होगा, किसी का पुत्र भी होगा। हाँ, माने आप ऐसा ये कह नहीं सकते कि कुछ ऐसा यहां पर है जिस पर आपका स्वतंत्र आधिपत्य है, आंशिक स्वतंत्रता है। वह आंशिक स्वतंत्रता केवल इसलिए है कि आप उसका सदुपयोग करें, वस्तुओं का सदुपयोग करें, और व्यक्तियों के प्रति सद्भाव और सहयोग करें, उनकी सेवा करें। सद्भाव और सहयोग को ही तो सेवा कहते हैं ना। तो इससे वही होगा जो बार बार मैं ये बात बोलता हूं कि जब आप दूसरों के प्रति सद्भाव रखेंगे, सहयोग करेंगे, तब आपके चित्त में निर्लोभता का प्रादुर्भाव होगा, निर्लोभ बढ़ेगा। अथवा ये कहो कि निर्लोभ होकर के ही आप सद्भाव और सहयोग कर पाएंगे। तो जब आपके चित्त में निर्लोभ होगा ना, तो मन को रोकने के लिए दुनिया के प्रपंच और खटकर्म जो किए जाते हैं या कराए जा रहे हैं वर्तमान में समाज में, जब तक आप भैया निर्लोभ नहीं हो पाओगे, तब तक मन तुम्हारा रुकेगा कैसे यार? सोचो जरा। अरे मन कहाँ लगता है? जिसको तुम पसंद करते हो, अपना मानते हो, सत्य मानते हो, मन वहीं लग जाता है। जिसको तुम नापसंद कर देते हो, अरुचि हो जाती है जिससे, जिसको तुम अपना नहीं मानते हो, जिसको सत्य नहीं मानते हो, वहीं से मन हट जाता है। तो जब आप निर्लोभी हो जाएंगे, सदाचारी हो जाएंगे, संयमी हो जाएंगे, हाँ, सत्यनिष्ठ हो जाएंगे, और उसके बाद दूसरों की प्रति सद्भाव और दूसरों के प्रति सहयोग करते जाएंगे, तो वही कर्तव्य परायणता आपको अधिकार लालच से, अधिकार के प्रलोभन से मुक्त भी कर देगी, और आपको राग रहित करके वह शांति प्रदान करेगी जिसको योग कहते हैं। योग, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, कई बार बोल चुका हूं। चित्त की वृत्तियों का निरोध, और जहां चित्त की वृत्तियों का निरोध हुआ, फिर आनंद का वो भंडार, वो रहस्य, वो खजाना, वो स्रोत खुल जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो उस आनंद की, उस रस की, उस जीवन की। आशा करता हूं कि यह विचार, मेरा ये अनुभव आपको अच्छा लगा होगा, रुचिकर और सत्य लगा होगा। यदि आपको सत्य लगा हो, रुचिकर लगा हो, हितकर लगे, आप चाहो तो अपने मित्रों को भी साझा कर सकते हो, उन्हें भी भेज सकते हो, और आप चाहो तो इस चैनल से भी जुड़ सकते हो। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। परमात्मा आप सभी को ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर दें कि आप सत्यनिष्ठ हो जाएं, आप सदाचारी हो जाएं, आप संयमी हो जाएं, आप कर्तव्यनिष्ठ हो जाएं, आपको शांति प्राप्त हो जाए, आपको स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए, आपका यह मानव जीवन परम प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्नेह। सर्वत्र विद्यमान सर्वसमर्थ भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम।